नाउ इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस by 0.45 degree centigrade when 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज added to 20 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये 20 ग्राम मेरी बेंजीन है, इसमें मैंने 0.2 ग्राम डाल दिया एसिटिक एसिड। अब इसमें कहा गया फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो गया बाय 0.45 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल TF क्या दिया है 0.45। नाउ इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म ए डाइमर इन बेंजीन, ऑब्वियसली गाइस वी नो, अगर मैं आपको एक हल्का सा बेसिक बता दूं, जितने भी मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये नॉन पोलर सोलवेंट है, जैसे बेंजीन, इसमें डाइमर बनाते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल उसके लिए बता रहा हूं, राइट। वो बनता क्यों है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट। लेकिन जब ये वाटर में डाल देता हूं मैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, वाटर में डाइमर की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। उसमें जैसे CH3COOH है, उसमें CH3COO नेगेटिव प्लस H आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं आपको जरा सा एक बैक एंड दे दिया इन्फो। सो इन्होंने कहा कि डाइमर की हो गया परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन विल बी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत रिपीट होंगे सॉल्यूशन में, और सब में एक ही तरह के स्टेप्स रहते हैं। कैसे, देखिए इन्होंने कहा क्या है, डाइमर बनाया है, तो इसका मतलब 2 सपोज CH3COOH था, वो CH3COOH इस तरह से 2 यानी डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट हो गया, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल ये 1 था और ये इनिशियली 1 और 0 है, तो जब हम क्या बोलते हैं 1 माइनस एल्फा इक्वल्स टू हो गया अल्फा बाई 2, ऐसे होगा, समझ में आ रहा आपको। नाउ जो अल्फा है अगर डिसोसिएट होता तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाता है, और अगर वैसे नॉर्मली क्या होगा, एसोसिएट और डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाता है। अब क्योंकि मेरा डाइमर है, जब भी कभी डिसोसिएट होगा या एसोसिएशन होगा तो हम क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई 2 यानी 1 माइनस एल्फा बाई 2। अब ये एक तो मेरी ये वैल्यू आ गई आई की वैल्यू। अब मुझे एल्फा चाहिए, अगर किसी तरह से मैं आई की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मुझे क्या किया, डेल TF की वैल्यू दी गई थी, आई नो डेल TF क्या होता है I इंटू KF इंटू M। नॉर्मली जब आपका कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है आपको I 1 हो जाता है। अब डेल TF क्या है 0.45, KF क्या दिया है 5.12 की, राइट। I की वैल्यू क्या है आपको कैलकुलेट करनी है, एंड M मोलैलिटी क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये थोड़ा मिटा दूंगा यहाँ पे, M की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी W ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट इंटू W ऑफ सोल्यूएंट इंटू 1000। नाउ ये सारी वैल्यू पुट कर दे, 0.45 इंटू 5.12 इंटू आई। W ऑफ सोल्यूट क्या दिया है आपका 0.2, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यानी आपका एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा 60 इंटू सोलवेंट क्या है आपका 20 ग्राम इंटू 1000 दिया हुआ है, राइट गाइज। तो इसको जब आप पूरे को सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.527, राइट। इसको जो मेरा ये वाला फॉर्मूला आया था यानी आई इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फा बाई 2 जो मैंने यहां निकाला था, इसमें पुट कर दें, एल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.946 समथिंग लाइक दैट, राइट। 0.946 आ जाएगी। तो पॉइंट एल्फा का है 0.946, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 94.6%। आंसर में देख ले क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या है डी।